जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय उद्योग। कौन सा टॉपिक है? भारतीय उद्योग। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे भारत में उद्योग या भारतीय उद्योग। क्या लिखना है आपको? भारत में उद्योग। नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ दिखाई देगा। भारत में उद्योग। मित्रों, जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो भारतीय उद्योग का प्रारंभ काफी प्राचीन समय से माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता आपने सुनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारतीय उद्योगों का प्रादुर्भाव माना जाता है। क्योंकि उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में यहां पर कांसे की वस्तुएं बनाई जाती थी, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और काफी कलात्मक वस्तुएं उस समय प्राप्त हुई हैं। उनसे पता चलता है कि भारतीय उद्योग काफी प्राचीन या काफी पुराने समय से प्रारंभ किए जा चुके थे। मैं कहूं आपसे कि अगर भारतीय उद्योगों के बारे में अगर आपको जानना है तो दिल्ली में मेहरौली का एक लौह स्तंभ है जो उद्योगों की प्राचीन परंपरा का सबसे बेस्ट उदाहरण है। दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ। क्योंकि मित्रों, वर्तमान में आज के टाइम में भी उसमें देखा जाए तो अभी भी उसमें जंग नहीं लगी है। तो यानी उनकी उस समय की सुविकसित परंपरा का उदाहरण अगर कोई है तो वह है भारतीय या मैं कहूं मेहरौली का लौह स्तंभ। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी में भारत जलयान के निर्माण में अग्रणीय देश था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कालांतर में यहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ और धीरे धीरे हमारे उद्योगों का पतन होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, या मैं कहूं भारतीय जो उद्योग थे उनका पूर्ण रूप से पतन कर दिया। क्योंकि भारत में इस प्रकार की नीतियां लाई गई उनके द्वारा जिससे भारत को कच्चे माल का हब बनाया जा सके। किसका? कच्चे माल का हब बनाया जा सके और इंग्लैंड को निर्मित माल का या निर्मित माल का बाजार बनाया जा सके। तो इस प्रकार की नीतियां लाई गई और उन नीतियों के माध्यम से भारत में उद्योगों का पूर्ण रूप से पतन हो गया। जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे करके पतन की ओर अग्रसर हो गए। इसके बाद में दोबारा से जब भारत में औद्योगिकरण प्रारंभ होना चालू हुआ, मतलब एक प्रकार से स्थिति चालू हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही पुनः एक बार उद्योगों का मैं कहूं कि डिमोरलाइजेशन हो गया, पतन हो गया और धीरे धीरे करके नष्ट होने लगे। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन भारतीय उस समय उद्योगों की जो स्थिति किस प्रकार की थी तो वो आपको याद रखनी है। और उद्योगों की स्थिति थी मित्रों कि यहां पर भारत में कम पूंजी की गहनता थी, कम पूंजी गहनता, पूंजी की कम गहनता थी, पूंजी कम थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। इसके अलावा मध्यम आकार के जो कारखाने थे, मध्यम आकार के जो कारखाने थे, कारखानों का विषम ढांचा था। विषम ढांचा कैसा था? विषम था। मतलब उनमें एक प्रकार से तारतम्यता नहीं थी उद्योगों में कि कहां पर निर्मित माल बनाया जाएगा, कहां पे कच्चा माल कहां से लाया जाएगा और कच्चा माल उत्पादन करके फिर उनमें
जो कि उन विनिर्माण वाले कार्यों को दिया जाए, इस प्रकार की तारतम्यता नहीं थी। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तु का असंतुलन था, मतलब उनमें तारतम्यता नहीं थी, असंतुलन था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से भारत में उद्योगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय पूंजी का अभाव था। इसके अलावा उद्योगों में एक प्रकार की तारतम्यता नहीं थी और उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में असंतुलन की स्थिति थी। इसकी वजह से भारतीय उद्योग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होते ही 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई और तब से लेकर के वर्तमान समय तक भारत में कुल 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। ये तो आपको याद रखनी है कि प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई, तो ये आपको याद रखना, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में असंतुलन था। इसके अलावा मध्यम आकार के जो कारखाने थे उनका विषम ढांचा था। इसके अलावा कम पूंजी गहनता थी, पूंजी कम थी। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर उद्योग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। लेकिन आपको याद रखनी है भारत में औद्योगिक नीतियां, तो भारत में औद्योगिक नीतियां, तो भारत में उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से या उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। और भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई वो की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि फर्स्ट नंबर पे भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कौन सी? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको याद रखना है इसकी की गई थी 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई। इसके अलावा बी नंबर पे या दूसरी जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, यही लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड औद्योगिक नीति की घोषणा, दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा तो दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा मित्रों की गई थी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 1956 ईस्वी में की गई, 1956 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि थर्ड औद्योगिक नीति की घोषणा, तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी, तो थर्ड औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 23 दिसंबर 1977 ईस्वी को की गई, 1977 ईस्वी को की गई। इसके अलावा चतुर्थ औद्योगिक नीति की घोषणा कौन सी? चतुर्थ औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो मित्रों चतुर्थ औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 23 जुलाई 1980 ईस्वी में की गई थी चतुर्थ औद्योगिक नीति की घोषणा। बस मैं कहूं कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में की गई थी। इसके अलावा पांचवी या पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा, पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा, और ये पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी मित्रों 31 मई 1990 ईस्वी में की गई थी। और लास्ट में, या मैं कहूं सबसे नवीनतम, क्योंकि वर्तमान में टोटल
छठवीं औद्योगिक नीति की घोषणा। और मित्रों, छठवीं औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है 23 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। पहली प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई, तो आपको पहले तो डेट याद कर लेनी है। एक बार मेरे साथ आप रिपीट करो मनी मन में, 1948, 1956, 1977, 80, 90 और 91। याद हो गई? एक बार मनी मन में रिपीट कीजिए, 1948, 56, 77, 80, 90 और 91। याद हो गई? अब इधर याद कर लीजिए, 6 अप्रैल, 30 अप्रैल, 23 दिसंबर, 23 जुलाई, 31 मई और 23 जुलाई। तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के तहत क्या किया गया? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा में एक तो जो पहली औद्योगिक नीति जो 1948 को की गई, 6 अप्रैल 1948 को, इसमें क्या किया गया कि एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि की गई। 6 अप्रैल 1948 को की गई, इसके अंतर्गत मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। तो मैं यहां लिख देता हूं किसकी? तो मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। कैसी नींव रखी गई? तो मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव किस औद्योगिक नीति? तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति के तहत मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इसके अलावा जो दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 6 अप्रैल 1956 को, मित्रों 6 अप्रैल 1956 को, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इस दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा के तहत इसमें क्या किया गया? इसमें तो मिश्रित और नियंत्रित, इसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। क्या किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके अलावा उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई। उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई। तो उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई। इसके अलावा मित्रों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रह जाती है। तीसरी जो औद्योगिक नीति थी 23 दिसंबर 1970 को, ये जनता सरकार की औद्योगिक नीति थी। और इस थर्ड औद्योगिक नीति के दौरान लघु उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो याद रखना है, इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो लघु उद्योगों को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। तो कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इनको थर्ड भाग और 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन सी औद्योगिक नीति के तहत? तो तीसरी औद्योगिक नीति 23 दिसंबर 1977 के तहत। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों, चतुर्थ औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो 23 जुलाई 1980 को की गई थी। और चतुर्थ औद्योगिक नीति घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में की गई थी। और इस काल में, या मैं कहूँ चतुर्थ औद्योगिक नीति के तहत, यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर उद्योगों का, या मैं कहूँ निर्यातों का प्रतिस्थापन और उद्योगों को विकसित करना या उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई। आयात प्रतिस्थापन, यानी आयातों को तो नियंत्रित करना, उनको कम करना, उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है, उद्योगों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। इसके अलावा निर्यात प्रतिस्थापन, यानी जो विदेशों से जो निर्यात की जाती है उन चीजों, उन पर क्या है? प्रतिस्थापन, प्रतिबंध लगाना।
उनको क्या है, ज्यादा टैक्स लगाना ताकि लोग उसको कम से कम मात्रा में परचेज करें। तो उनको नियंत्रण करना, उनको कम खर्च कर, उनको मतलब कम से कम खरीदना और अपने उद्योगों को, अपनी जो निर्यातों को या बढ़ावा देना, निर्यातों को बढ़ावा देना और आयातों को कम करना। तो आयात प्रतिस्थापन और निर्यातों में वृद्धि के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने चतुर्थ औद्योगिक नीति की घोषणा की और वो घोषणा की गई थी 23 जुलाई 1980 को। इसके अलावा मित्रों आपको याद रखना है कि पंचम जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो 31 मई 1990 को की गई थी। और इस पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा के तहत इसमें कहा गया कि रोजगारों में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि करना। इसके साथ ही जो पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, इस पंचम औद्योगिक नीति की घोषणा के तहत मित्रों मैं यहां लिख देता हूं कि इसके तहत क्या किया गया कि जो पांचवी औद्योगिक नीति 31 मई 1990 को जो घोषणा की गई थी, इसके तहत रोजगारों में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों में वृद्धि करना और गांवों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाना इस नीति का प्रमुख उद्योग था। क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अलावा ग्रामों में या गांवों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, रोजगार उपलब्ध करवाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था। यानी ज्यादा से ज्यादा गांवों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित करना, रूरल क्षेत्रों में डेवलप करना ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उससे रोजगार प्राप्त हो सके। ये पंचम औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा मित्रों जो लास्ट बची है छठी औद्योगिक नीति, इस छठी औद्योगिक नीति का था कि जो उद्योगों पर जो अनावश्यक प्रतिबंध लगे हुए हैं, यानी उद्योगों के लोगों को डेवलप करने के लिए या उद्योगों की उसकी क्या है परमिशन लेने के लिए जो अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं, जो टर्म्स और कंडीशन है, उनमें क्या है अनावश्यक प्रतिबंधों या अनावश्यक जो नियंत्रण होते हैं उनको समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि उद्योगों पर अनावश्यक प्रतिबंधों व नियंत्रणों को समाप्त करना या कम करना। तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं मित्रों कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई और सर्वप्रथम जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई वो 6 अप्रैल 1948 को